हेलो दोस्तों, कॉर्पोरेट भरी लाइफ हो और पूरे मंडे टू फ्राइडे बॉस के ताने भी। घूमने का पूरा मन तो है पर बॉस इतनी लंबी छुट्टी देगा नहीं। तो एक काम करो ना, अपनी पूरी ईएमआईज और खर्चों को साइड करके जो भी सेविंग्स के 4-5 हज़ार रुपये बचे हैं ना, उसमें से मात्र 1500 रुपये से 2000 रुपये लेकर निकल पड़ो मेरी तरह वीकेंड्स में एक कंजूस यात्री की तरह। अब आप सोचेंगे कि यार 1500 में 2000 में हम कैसे घूमें, तो उसके लिए आपका भाई है ना। तो दोस्तों, मैं हिमांशु आज आपको लेकर चलूंगा आपकी पहली यात्रा पर दिल्ली से धारी देवी श्रीनगर गढ़वाल में। इस टूर में हम क्या करेंगे, कैसे घूमेंगे, क्या खाएंगे और कहाँ रहेंगे, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। फ्राइडे शाम को ऑफिस से घर आकर फ्रेश होकर मम्मी का आशीर्वाद लेके अपने आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स को अपने कैरी बैग में कपड़ों के साथ रखकर सीधा पहुंच जाना पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। अब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तो मेट्रो से, ओला उबर से भी जा सकते हो। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 13 यानी 13 पे लगती है मसूरी एक्सप्रेस। मसूरी एक्सप्रेस का गाड़ी नंबर है 14041 और लगने का समय है 10:25। इसका स्लीपर क्लास का जो टिकट होने वाला है वो मात्र 218 रुपये का है। अब ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ेगी और सीधा सुबह 5:25 पे आपको ला पटकेगी हरिद्वार रेलवे स्टेशन में। अब हरिद्वार रेलवे स्टेशन में ही आपको 10 या 20 रुपये देकर वहाँ पे फ्रेश होना है और आगे की यात्रा करते हुए आपको चले जाना है हर की पौड़ी की ओर। वैसे तो रेलवे स्टेशन से शेयरिंग ई रिक्शा मात्र 20-20 रुपये में आपको हर की पौड़ी उतारेंगे, मगर आप जवान हैं भाई, आप पैदल भी जा सकते हैं। मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए सीधा पहुंच जाइए हर की पौड़ी गंगा घाट पे। गंगा घाट में पहुंचते ही पतित पावनी गंगा माँ में आप डुबकी लीजिए। डुबकी लगाने के बाद गंगा घाट के ही किनारे पे कुछ देर विश्राम कीजिए और वहाँ के चहल पहल को और आरती का आनंद लीजिए। अब गंगा जी पूजन के बाद आप करेंगे अपना पेट पूजन, यानी कि अब आपको अगर भूख लगती है तो आप सीधा हरिद्वार के हर की पौड़ी मार्केट में जाइए। मात्र 50 रुपये में छोले कुलचे, छोले भटूरे, कचौड़ी जैसे पदार्थ आपको खाने के लिए आराम से मिल जाएंगे। अब खाना खाने के बाद समय बर्बाद ना करते हुए हम सीधा आ जाएंगे हरिद्वार के बस अड्डे में। जी हाँ, रेलवे स्टेशन नहीं जाना है, आपको आना है हरिद्वार के बस अड्डे में जो आपको सामने दिख रहा है। अब हरिद्वार बस अड्डे के अपोजिट साइड में आपको श्रीनगर गढ़वाल की कई सारी बसें देखने को मिलेंगी। अब श्रीनगर गढ़वाल की बस में शांति से चढ़कर अपना एक कोना, एक सीट आपने ले लेनी है, जिस सीट का किराया आपके लिए मात्र होने वाला है 235 रुपये से 250 रुपये के बीच में। एक बात का ध्यान रखिएगा, बस के अंदर सोइएगा मत। अगर सो जाते हैं तो आपका काफी नुकसान होने वाला है। अरे डरिए मत, नुकसान ऐसा नहीं, नुकसान से मेरा ये मतलब है कि आप देवप्रयाग और तीन धारा जैसी लोकेशन को मिस कर देंगे। इसलिए मेरा आपसे ये अनुरोध है, जब आप यात्रा करेंगे तो देवप्रयाग और तीन धारा जैसी जगहों को एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा। तीन धारा में स्टॉप लेने के बाद हमारी ये हिमगिरी एक्सप्रेस यानी कि श्रीनगर गढ़वाल की ये बस डायरेक्ट आपको श्रीनगर में ही जाके ड्रॉप करेगी। अब आपको श्रीनगर स्टॉप पे यानी श्रीनगर बस अड्डे में जाकर उतर जाना है। श्रीनगर बस अड्डे में आपको उतरते ही ऑटो वाले आपको होटल की आवाज़ें देते रहेंगे, मगर आपने लोकल कहते हुए आगे बढ़ जाना है। कुछ दूर में चलते ही आपको कई सारे धर्मशाला और होटल मिल जाएंगे, जिसमें आपको 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का रूम मात्र लेना है। अब होटल में रेस्ट करने के बाद आपको शाम के समय आ जाना है श्रीनगर में गोला मार्केट घूमने के लिए और साथ ही साथ गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में घूमने के लिए। गोला मार्केट घूमने के बाद और मंदिर घूमने के बाद आप रात में जो भोजन करेंगे वो नियर अबाउट किसी भी भोजनालय में मात्र 60 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में भरपेट कर सकते हैं। रात भर आराम करने के बाद प्रातःकाल 7 बजे आप उठिए, स्नान कीजिए
और रवाना हो जाइए कलियासोड़, जहां मां भवानी का धारी देवी मंदिर है। श्रीनगर बस अड्डे से ही मात्र 30 रुपये में आपको कलियासोड़ की बस मिल जाएंगी। आपने कलियासोड़ मार्केट में उतर जाना है। बस से उतरते ही कुछ दूर में ही मां भगवती के इस मंदिर का प्रवेश द्वार है। अब प्रवेश द्वार से एंटर होते ही मां भगवती के आपको प्रसाद, चुनरी, नारियल जैसी सामग्रियां आप वहां से खरीद सकते हैं। प्रसाद जैसी सामग्री को लेने के लिए अपने बजट को आप मत देखिएगा। अपने श्रद्धा अनुसार 50 रुपये से प्रसाद की शुरुआत है। अपने श्रद्धा अनुसार 50 रुपये से लेकर आपकी इच्छा अनुसार आप जितना प्रसाद लेना चाहें, भगवती माँ के दर्शन के लिए वो प्रसाद आप लेके जा सकते हैं। दोस्तों, धारी माँ के इस मंदिर की काफ़ी प्रचलना है, जैसे कि यह मंदिर काफ़ी पौराणिक माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि यह उत्तराखंड के 4 धामों का केंद्रित मंदिर है। इस कलयुग में माँ का चमत्कार ही मैं बोलूँगा कि यहाँ पे माता अपने 3 स्वरूप में विराजमान होती है। सुबह प्रातःकाल के समय में माता का रूप एक बच्चे के समान होता है। मध्याह्न यानी कि दोपहर के समय माता एक सुहागन के रूप में होती हैं और संध्या समय में माता एक वृद्ध रूप में यहाँ पे विराजमान होती हैं। दोस्तों, कहा जाता है इस मंदिर में जो भी मांगो वो जरूर पूरा होता है। मेरी आप सभी से यही विनती है, इस मंदिर में कभी भी आएँ तो सिर्फ दर्शन के पर्पज से ही आएँ। यहाँ पर किसी भी प्रकार की गंदगी ना फैलाएं और ना ही रील बनाने के और वीडियो बनाने के पर्पज से आएँ। इस चैनल का उद्देश्य आपको बजट यात्रा करवाना है, साथ ही आपके पॉकेट में ज़्यादा भार ना पड़े, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैंने यह वीडियो बनाई है। अगर ये इस यात्रा में आने जाने का कुल खर्चा 1500 से 2000 के बीच में होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।